भगवान की जय। सहजावृत्ति। सहजावृत्ति वृत्ति सहजा श्रेष्ठ है, जैसे रहे तैसे रहे। उर्धरा निज देश में स्थिर रहे, रतलीन रहे। शब्द भेदी सुरति राजे, शांत लेनिह शब्द में। सहज सहजा भाव है, पर लव लगी निह शब्द में। वृत्ति सहजा जानिए, सहजे गगन ध्वनि गाजता। साथ गात कछु नहीं है, आप चेतन बाजता। त्याग संग्रह कुछ नहीं है, उलटी चित नभ को लगे। सहज तार आधार आगे, प्रीति पुरातन पर जगे। साधक के लिए स्वाभाविक सहज ढंग से जीवन यापन करना श्रेष्ठ है। जिस अवस्था में प्रभु रखें, उसी अवस्था में रहकर साधक अपनी चेतन शक्ति को चेतन गगन में गुरु युक्ति से स्थिर कर तत्लीन रहे। शब्द ब्रह्म के मर्मज्ञ साधक गुरु विधान द्वारा अपनी सुरति को लेकर निह शब्द महामंडल में युक्त स्थिर करें। संसार में सहज भाव में रहता हुआ योग साधक अपना लव प्रेम निह शब्द में लगाकर रहता है। यह साधक की सहज रहनी है, और गगन मंडल का चेतन शब्द ध्वनि उस साधक को स्वाभाविक ढंग से प्रत्यक्ष रहता है। उसकी चेतना के साथ स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैबल्य, इनमें से कोई भी शरीर नहीं रहता। अर्थात उस साधक की आत्म चेतना इन सभी शरीरों से अनासक्त पृथक रहकर स्वयं आप ही आप चेतन निज स्वरूप में स्थिर रहकर निह अक्षर परम सत्ता से युक्त रहती है। सांसारिक पदार्थों का त्याग और संग्रह की ओर उस साधक का कोई ध्यान नहीं रहता। उसकी चेतना चिदाकाश में स्थिर रहती है। वह मकर तार के आधार पर आगे चेतन मंडल की ओर अग्रसर होती है, क्योंकि प्रभु के लिए उसकी पुरानी प्रीति जागृत होकर उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण प्रभु करे, आपा आप मिटाए। एक आस भगवान की, अवर न मन कुछ आए। आप पूर्ण विश्वास है, नाम करे सो होय। पर पुरुषार्थ करत हैं, प्रभु प्रकाश उर सोय। साधक अपना अहम भाव मिटाकर प्रभु की शरण में आत्मसमर्पण करते हैं। उन्हें केवल प्रभु की आशा रहती है और मन में कोई अन्य आशा नहीं आती। साधक को यह पूर्ण विश्वास रहता है कि जो प्रभु करेंगे वही होगा, किंतु साधक आलसी एवं अकर्मण्य नहीं होकर पुरुषार्थ करता है और उसकी आत्मा में प्रभु का प्रकाश और बल प्राप्त होता रहता है। अतः अपने प्रयास में आत्मसमर्पित भक्त साधक अवश्य सफल होता है। अस्तिक्य भाव। अस्तिक्य दृढ़ सिद्धांत है, निर्भ्रांत बोध कहाँ वही। अटल रह गुरु पक्ष पर, वरुत प्राण भल चले जावहीं। विवश विश्व कोई शक्ति नाही, ताहि को विचलित करे। अस्तिक्य भाव सिद्धांत बोधिक, तत्वदोदक छवि भरे। परमात्मा के अस्तित्व एवं वास्तविक तत्व ज्ञान में निश्चित विश्वास एवं बोध निर्भ्रांत ज्ञान कहलाता है। ऐसे साधक गुरु के सिद्धांत पर दृढ़ स्थिर रहता है, बल्कि उसके प्राण भले चल जाएं, यह गुरु सिद्धांत से कभी विमुख नहीं होता। संसार की कोई भी शक्ति उस दृढ़वत
साधक को गुरु सिद्धांत से विमुख नहीं करती। इस प्रकार के अस्तिक के भाव और सिद्धांत के ज्ञान प्राप्त साधक के हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश शोभित रहता है। गुरु भक्ति। भगवान खोजत बहु बिनसी गए, गुरु बिना प्रभु ना मिले। गुरु मिले गुरु प्रभु मिलावे, ईस गुरुवर रूप मिले। एकत्व गुरु प्रभु में प्रकाशे, जन अधीनता रस मिले। भाववर आनन्य आवे, ध्यान गुरु पद नाहिले। परमात्मा की खोज करते करते बहुत व्यक्तियों ने कई जन्म बिता दिए, किंतु बिना गुरु के प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। प्रथम पूर्ण गुरु जीवन में प्राप्त होते हैं, वे ही विरही जीवों को परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। परमात्मा ही सर्वप्रथम गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। गुरु और प्रभु में एक रूपता का दर्शन होने पर विनम्र साधक को आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु के प्रति श्रेष्ठ अनन्य भाव साधक के हृदय में उत्पन्न होना चाहिए और गुरु के चरण कमल से ध्यान कभी न हटे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मन वचन गुरु के शरण, जल मीन लीन सदा रहे। सेवा सरलता सभ्यता से, जीवन गुरु पद में रहे। गुरु नियम आज्ञा गमन, गुरु भाव नित निरखत रहे। गुरु भक्ति जीवन रत्न है, गुरु भक्त प्रभु को प्रिय आहे। शिष्य साधक गुरु की शरण में मन वचन एवं कर्म से रहता है। जिस प्रकार मछली जल में सदा निमग्न रहती है, गुरु चरणों में सेवा, निश्चलता और सभ्यतापूर्ण जीवन व्यतीत करना शिष्य साधक का परम कर्तव्य है। गुरु की आज्ञा एवं गुरु के नियम में सदा रहना एवं गुरु की इच्छा को हमेशा देखते रहना और उसके अनुसार कार्य करना शिष्य का कर्तव्य है। जीवन का रत्न गुरु की भक्ति है और गुरु का भक्त प्रभु को प्रिय लगता है। ज्ञान अरु वैराग्य भक्ति वे मिले निज हंस को। गुरु मिले फिर प्रभु मिले, सुख शांति मंगल वंश को। ज्ञान बिन जीवन अंधेरा, राग रत दुख फंद है। भक्ति बिनु जीवन मृतक है, भक्ति सब सुख कंद है। शुद्ध जीव का ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्राप्त होती है। शुद्ध जीव को ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्राप्त होती है। प्रथम जिज्ञासु को गुरु की प्राप्ति होती है, इसके पश्चात प्रभु की प्राप्ति और सुख तथा शांति की उपलब्धि होती है। बिना ज्ञान के जीवन अंधकार पूर्ण रहता है और संसार की आसक्ति से दुख और बंधन प्राप्त होते हैं। बिना भक्ति के जीवन मृतक जैसा निष्प्राण एवं सुख अनुभव विहीन होता है और प्रभु गुरु की भक्ति सारे सुखों की प्रदात्री है। अधिकारी। अनुरागी बिरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। अनुरागी बिरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। निस दिन रहे भजन लवलीना, जो जल मीन रहे नहीं भीना। प्रभु प्राप्ति के अधिकारी वे साधक हैं जो प्रभु के प्रेमी हैं, जो प्रभु वियोग दुख से व्याकुल हैं, वे ही प्रभु को प्राप्त करते हैं। वे प्रेम मग्न हो प्रभु का गुणगान करते हैं। वे अहनिशि भजन में वैसे ही मग्न रहते हैं जैसे मछली जल में सदा निवास करती है। निमिष मात्र के लिए भी वह जल से पृथक नहीं रह सकती। प्रकृति विकार सभी गिर जाई, एक पाद में सृष्टि समाई। आत्म अनुभव छाके,
अनुभव देश रहे चिद पाके। चेतन चेतन अनुभव होई, अमित अनंत दसो दिसि सोई। अनुभव पद योगी सुख धामा, पर अपराय अनुभव गम पागावे। परमात्मा के चेतन रूप का साक्षात्कार होने पर साधक के अंदर वे प्राकृतिक सभी दोष और दुर्गुणों सर्वथा दूर हो जाते हैं। परमात्मा के एक पाद में सारी सृष्टि प्रविष्ट हुई प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है। आत्मा अब परम पुरुष के अनुभव में परिपूर्ण आनंद का उपभोग करती है। चेतन प्रदेश के अनुभव साक्षात्कार में आत्मा पूर्णतः निष्णात हो जाती है। चेतन आत्मा को चेतन परमात्मा का अनुभव होता है। वहीं असीम एवं अपरिमित सत्ता सभी दिशाओं में ओतप्रोत दृष्टिगोचर होता है। अनुभव की प्राप्ति में योगी आनंद प्राप्त करते हैं और जड़ चेतन दोनों सत्ताओं के अनुभव ज्ञान का वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।